बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जो है वो जुट चुकी है। पिछड़े वर्ग में बीजेपी नजर बनाए बैठी है। पिछड़े वर्ग को साधने के लिए बीजेपी अब जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लोकसभा क्षेत्र का होगा ओबीसी सम्मेलन की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिवाली के बाद आयोजित होगा ओबीसी सम्मेलन। 6 नवंबर को बीजेपी ओबीसी मोर्चा की लखनऊ में बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बैठक में बनेगी सामाजिक सम्मेलन को लेकर रणनीति। सम्मेलन में योजनाओं की दी गई जानकारी, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। योजनाओं को लेकर जो जानकारी साझा की जाएगी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग की योजनाओं की जानकारी जो है इसमें दी जाएगी। जातिवाद जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी देगी जवाब, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन होगा। दिवाली के बाद ये ओबीसी सम्मेलन जो है आयोजित किया जाना है। 6 नवंबर को बीजेपी ओबीसी मोर्चा की लखनऊ में बैठक होने वाली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी में सामाजिक सम्मेलन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मेलन में योजनाओं की जानकारी भी साझा की जाएगी। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग की योजनाओं की जानकारी जो है सम्मेलन में साझा की जाएगी। जातिवाद जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी जो है जवाब देने वाली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर पिछड़े वर्ग को साधेगी बीजेपी। लोकसभा क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन होने वाला है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये सम्मेलन जो है दिवाली के बाद आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 6 नवंबर को बीजेपी जो है ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन आयोजित करने वाली है और इस बैठक में सामाजिक वहां पर रणनीति भी बनने वाली है और योजनाओं की जानकारी इस सम्मेलन में साझा की जाएगी। पिछड़ा वर्ग की योजनाओं की जानकारी भी जो है सम्मेलन में साझा की जाएगी। जातिवाद जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी जवाब देने वाली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुटती हुई नजर आ रही है। लोकसभा क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन होना है। दिवाली के बाद ये ओबीसी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 6 नवंबर को बीजेपी ओबीसी मोर्चा की लखनऊ में बैठक होगी। बैठक में सामाजिक सम्मेलन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मेलन में योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पिछड़ा वर्ग की योजनाओं की जानकारी भी साझा की जाएगी। जातिवाद जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी जवाब देने वाली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुटती हुई नजर आ रही है। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बीजेपी जो है अब जुटती हुई नजर आ रही। दिवाली के बाद ओबीसी सम्मेलन का आयोजन होना है। 6 नवंबर को बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अनिकेत, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी अब चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। अब उनका फोकस जो है ओबीसी सम्मेलन पर है। ओबीसी सम्मेलन में क्या क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या क्या जानकारी उनके द्वारा साझा की जा सकती है? आज देखिए मनीषा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर है। हालांकि कल की दिल्ली में हुई बैठक के बाद ये तय हो गया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित की जानी है और उसको लेकर हर वर्ग को साधने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि चाहे ओबीसी हो या पिछड़ा हो, माफ कीजिएगा, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो या श्रवण हो, तमाम अलग अलग जो लोग हैं उनको साधने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और उसी को लेकर जो अलग अलग जो सम्मेलन है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए, केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही निर्देश दे दिया है कि जो अलग अलग वर्ग हैं उन तक अपनी पहुंच, अपनी पकड़ बनाई जाए, ताकि आने वाले समय में एक बड़ा जनाधिकार उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को मिले। और उसी क्रम में कहीं ना कहीं एक कवायद देखने को मिल रही है। सम्मेलनों के माध्यम से अलग अलग लोगों को साधने का जो प्रयास है वो इन सम्मेलनों के माध्यम से किया जाएगा। मनीषा जी अनिकेत, जिस तरीके से आपने बताया कि अब ओबीसी जो है पिछड़ा वर्ग को साधने में जुटी हुई है। अनिकेत, एक चीज ये भी सामने आ रही है कि जाति जनगणना का मुद्दे पर बीजेपी जवाब देने वाली है, तो क्या लगता है विपक्ष को घेरने की तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा सकती है? अब बिल्कुल देखिए, अगर बात की जाए लोकसभा के चुनावों की, तो सभी राजनीतिक दल पूरी अपनी तैयारी को अपनी कमर कर चुके हैं। जहां एक तरफ विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कहीं ना कहीं एक बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में, और वो लगातार जो पीडीए रैली कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो पसोपेश की स्थिति है और बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना की जो मांग उठी है, तो इन तमाम जो अलग अलग जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे आगामी लोकसभा के चुनावों में बीजेपी के लिए कोई हार ना बने
और उसको निराधार करने का जो प्रयास है वो बीजेपी का है। और यही कारण है कि कल जब दिल्ली में एक बड़ी बैठक में जब गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जब वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने ये सभी लोगों से कहा भी, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात हो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात हो, केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, संगम लाल गुप्ता की बात हो, स्वाति रंजन ज्योति की बात हो, तो तमाम ये जो बड़े चेहरे थे जो नेतृत्व करते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, उन सभी को निर्देश दिया गया कि जो भी कार्य बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, फिर वो चाहे नीट में उनका नीट के एग्जाम में चाहे आरक्षण की बात हो या अन्य अलग अलग जगहों पर उनकी जो वरीयता उसको देने की बात हो या राजनीति में उनकी दखल की बात हो या उनकी जिम्मेदारी बढ़ाने की बात हो, इन अलग अलग माध्यमों से अलग अलग आयामों से कहीं ना कहीं हर दल को साधने का जो कवायद है उसके निर्देश कहीं ना कहीं कल की दिल्ली की बैठक में दिए गए थे। और अब उसी क्रम में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों से पहले अब उत्तर प्रदेश में अलग अलग दलों के सम्मेलन कर ये प्रयास किया जाएगा कि उनकी न केवल उनकी सहभागिता उनकी पार्टी में सुनिश्चित की जाए, इसके साथ साथ जो जनाधिकार जो वोट बैंक है उसको भी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। इसके साथ ये भी बताया जाए कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की क्या कुछ योजनाएं उनके लिए हैं, आने वाले समय में अगर वो साथ जुड़ते हैं बीजेपी के तो क्या कुछ उनको और लाभ होने वाला है। तो इन तमाम चीजों की जो समीक्षा करने के साथ जो सम्मेलन है उसके माध्यम से एक बड़ा जनाधिकार जोड़ने का जो प्रयास है बीजेपी का वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अनिता जी, अनिकेत तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।